वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ kmetravels यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और मेरा नाम है पल्लवी कौशल। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और संजीव सर से पूछते हैं कि सर जी आप बताएं पीआर, टीआर और सिटीजन के क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले टीआर होती है, ये टेम्परेरी रेजिडेंसी। जब भी आप किसी कंट्री में रिसेंटली माइग्रेट होते हो तो सबसे पहला जो आपको वीजा मिलता है दैट इज कॉल्ड टीआर। टेम्परेरी रेजिडेंस का मतलब क्या है? वो आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का एक टेम्परेरी टाइम के लिए वहाँ पे एलोकेट करते हैं वीजा, जिसके ऊपर आप रह सकते हो, जॉब कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो या बिजनेस या काम जो भी कर सकते हो। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ दिस। उस टाइम के अंदर या तो उसको रिन्यू करो या फिर एग्जिट करो कंट्री को। ओवरस्टे कर लिया तो काम खत्म हो जाता है। ये है टीआर। पीआर होता है जब वो परमानेंट सिटीजन हो जाता है। जैसे हम टीआर के बाद में उनकी हर कंट्री की एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया को फिल करते हैं, वो हमको एक परमानेंट सिटीजनशिप दे देते हैं। लेकिन पासपोर्ट हमारे पास हमारी कंट्री का ही रहता है। तो परमानेंट जिसकी वैलिडिटी नहीं है, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो या लाइफ लॉन्ग रहो ना। जब आप सिटीजनशिप ले लेते हो दैट मीन्स आप उस कंट्री के सिटीजन हो जाते हो, आप उस कंट्री के वोटर बन जाते हो, उसका पासपोर्ट ले लेते हो। तो जब पासपोर्ट मिल जाता है यानी कि आपका, हमारे इंडिया में क्या है, एक ही पासपोर्ट एलोकेट होता है, हमको इंडियन नेशनलिटी को छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी कंट्री में ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड होती है, जैसे पाकिस्तान में आप दोनों कंट्री के दोनों पासपोर्ट कैरी कर सकते हो। तो हमारी कंट्री में हमको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है, तो हम उस कंट्री के सिटीजन हो जाते हैं, इंडिया का हम पीआर वाले बन जाते हैं। तो ये सिटीजन के ऊपर एज कम्पेयर टू टीआर के ऊपर क्या ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं? बेनिफिट आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट के कुछ, हर कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम सिटीजन है तो हम प्रॉपर्टी, लैंड, सारी चीजें खरीद सकते हैं, बट टेम्परेरी के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है। इंडिया में मैं बात करूं, ऐसी हर कंट्री की देयर इज अनदर सिचुएशन, अनदर। सेकंड, आप वोटिंग राइट नहीं मिलता है क्योंकि आप उधर के सिटीजन नहीं हो। आप वहाँ पे अगर कोई वोट्स हो रही है या कुछ भी हो रही है तो उनके सिटीजन ही वहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं। एज कनाडा में भी, यूएस में भी वोटिंग होती है, तो सिटीजन ही कर सकता है। टीआर, पीआर होल्डर वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं छोटे बड़े, हाँ, लेकिन काम करने की फैसिलिटी आपको मिलती है। वो टीआर है, पीआर है या सिटीजन, वो आप लीगली काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, वो सारी चीजें। और सबसे पहले मैं बात करूंगी कि टाइम कितना लगता है इस चीज के लिए, आप पीआर, टीआर और उसके लिए कितना टाइम पीरियड? अभी ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में टीआर, पीआर ले रहे हो। हर कंट्री का अलग अलग रूल्स हैं, क्राइटेरिया है। कनाडा में बहुत सारे लोग डायरेक्ट पीआर के ऊपर जाते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी वीजा के ऊपर जाते हैं। स्टडी वीजा टेम्परेरी वीजा जिसको हम टीआर बोलते हैं, फिर पीआर होते हैं, फिर सिटीजनशिप। डिपेंड करता है आप कहाँ पे जाके अप्लाई कर रहे हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं किसी एक कंट्री का आप एग्जांपल दे सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो सबसे कम फ्रेम में कोई भी बंदा जाके पीआर हो सकता है या सिटीजनशिप हो सकता है। दुनिया में लिमिटेड ऐसी कंट्री हैं जो बहुत जल्दी पीआर, सिटीजनशिप देती हैं, और सबसे इजी पीआर और सिटीजनशिप आपको मिलती है साउथ अमेरिकन कंट्री में। साउथ अमेरिकन कंट्रीज कौन सी हैं? जो यूएसए, कनाडा के नीचे वाले पार्ट हैं, जिसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैरागुआ, इक्वाडोर, 21 कंट्रीज हैं। ये छोटी छोटी बहुत सारी कंट्री है, वेनेजुएला वगैरह। तो वहाँ पे आप जाके विद इन 2 to 3 ईयर्स, 2 साल बहुत कम टाइम होता है मेरे ख्याल से, 2 से 3 साल परमानेंट रेजिडेंस हो जाते हैं उनके, और 3 से 5 साल के अंदर उनकी सिटीजनशिप भी ले सकते हो। ये पूरे हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, और सबसे कम जो पीआर और सिटीजनशिप देने वाला कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिकन है। अगर किसी के पास में टाइम कम है या किसी का कोई XYZ इशू है या कुछ भी है, आपको जल्दी पीआर होना है, तो दिस इज अ प्रेफरेबल कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसकी पासपोर्ट की वर्थ भी है। काफ़ी कंट्री की वर्थ ऐसी है कि आपको यूरोप, यूके का वीज़ा ऑनरेबल मिलता है। पूरे शेंगन में आप जा सकते हो अगर आपके पास में ब्राजील का पासपोर्ट है या मैक्सिको का पासपोर्ट है, ऐसे वो आपको ऑनरेबल वीज़ा दे देते हैं। अभी सेकंड बात कर रहे हैं कॉस्ट की कि कितनी कॉस्ट आती है। देखो, कॉस्ट अगर आप स्टूडेंट वीजा में जाते हो तो भी, अगर आप सबसे सस्ता मैं बताऊं, वो जुगाड़ लगा के होता है। जैसे आप विजिटर वीजा में जाते हो, टूरिस्ट वीजा में आप जाओगे, वहाँ पे आप बिजनेस करो अगर आप स्टडी नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टडी करोगे उसमें आपको ट्यूशन फीस, कॉलेज की फीस, ये भी सारी पे करनी है, लिविंग एक्सपेंसेस अलग से दिखाने हैं। और स्टूडेंट वीजा में आप उधर लिमिटेड काम कर सकते हो, तो अर्निंग के कम चांसेस होते हैं। तो आप टूरिस्ट विजिटर वीजा में जाके जो आपने स्टडी में पैसे इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करने हैं वो इन्वेस्टमेंट करो अपने बिजनेस में। और वहाँ पे मिनिमम कैप नहीं है। मिनिमम कैप मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको $20,000 $50,000 लगानी है। आप मिनिमम कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप $5,000 से $10,000 से एक छोटी सी दुकान लेके रेंटल, ठीक है, उसमें छोटा मोटा कोई भी काम शुरू कर लो, जूस का एक दुकान बना लो या चाय की दुकान बना लो, व्हाट्सएवर, कैफे टाइप समथिंग, या सलून बना लो छोटा सा ऐसे। तो ये $10,000 का मेरे ख्याल से इनफ मनी है। $10,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, एक बजट जिसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, वो आप शुरू कर सकते हो और उसके बिहाफ पे आपको वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हो, टीआर मिल जाती है। फ्रॉम विजिट टू ही आप टीआर में जा सकते हो विदाउट इवन लिविंग कंट्री। 2 साल आप उसको कंटिन्यू करो तो पीआर पासपोर्ट ले सकते हो साउथ अमेरिकन कंट्री में। तो सबसे कम खर्चा आपका तकरीबन एस्टिमेटेड आप मान के चलो $10,000। और सबसे फास्टेस्ट तरीका जाने का है टूरिस्ट विजिटर वीजा। विजिटर वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, विजिटर वीजा के लिए आपके पास में कोई भी हाथ में जॉब या बिजनेस होना चाहिए करंटली। अगर आप अभी करंटली कोई भी जॉब या बिजनेस नहीं कर रहे तो आपको दिखाने पड़ेंगे इन पेपर्स। तो आपको एनओसी, बैंक स्टेटमेंट दिखाना है। बैंक स्टेटमेंट में मिनिमम आपके एवरेज 15-20,000 बैलेंस होना चाहिए। दिरहम आई एम टॉकिंग अबाउट। इंडियन रुपीज में 4-5 लाख कम से कम आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए, तो ही आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। प्रोसीजर बहुत इजी है क्योंकि इसका वीज़ा वीएफएस के थ्रू नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली हमको एम्बेसी में जाना है। कंप्लीट फाइल अगर आप हमारी हेल्प लोगे, हम आपको 800 एंड बैट में बना के देंगे, 840 में। इवन रिसेंटली वी हैव गॉट सम वीज़ाज आल्सो, आई कैन शो टू द क्लाइंट्स दोज हु वांट टू सी माय वीज़ाज हियर इन द यूएई। एंड यहाँ पे हमने उनकी फाइल बनाई है, अपॉइंटमेंट, इंश्योरेंस, होटल, टिकट्स, कवरिंग लेटर, आइटनरी, एवरीथिंग वी विल मेक। और उसमें बेसिक इंटरव्यू होती है, 2-4 क्वेश्चन वो पूछते हैं, उसकी भी हम आपको तैयारी करा के भेजेंगे। आप सीधा जाते हो एम्बेसी में, फाइल फिजिकल जमा करते हो विद द पासपोर्ट, तो 15 दिनों में आपको वीज़ा लग के आ जाता है। फास्टेस्ट है, वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छी है साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर। एंड कोई भी हाथ में आपको जॉब या बिजनेस दिखाना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो डिपेंडेंट में या स्पॉन्सर लेके भी फाइल लगा सकते हो। जैसे बच्चे हैं 17, 18, 16 साल के, तो वो उनको डिपेंडेंट में ही जाना पड़ेगा विद स्पॉन्सरशिप ऑफ पेरेंट्स या समबडी एल्स। तो अगर आप 18 से ज़्यादा हो तो आपको जॉब या बिजनेस सिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो या फिर पर्टिकुलरली यू आर लुकिंग फॉर साउथ अमेरिकन कंट्री, एज आई टोल्ड यू, इट्स वेरी इजी टू गो एंड गेट द पीआर एंड पासपोर्ट ओवर देयर। तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो दुबई या शारजा में फिजिकल, इफ यू वांट टू मीट मी। अगर आप ये वीडियो इंडिया, पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से देख रहे हो, स्टिल यू वांट टू टॉक टू अस, तो आप हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है ना, उनके ऊपर कॉल करो, मैसेजेस करो। मैं आपको या मेरी टीम आपको फ्री में कंसल्टेंसी देंगे वाया ऑडियो या वीडियो कॉल। तो किसी भी कंट्री के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, इट्स कंप्लीटली फ्री, ओनली वी जस्ट टेक द वीजा एप्लीकेशन फी। जब आप फाइल बनाते हो उसी चीज के हम आपसे पैसे लेंगे। साउथ अमेरिकन कंट्री के लिए हमारे चार्जेस 800 एंड वैट ही हैं। तो अगर आप अपनी सर्विसेज लेना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो। From past 9 years we are giving the services for almost all of the country। हाँ, बिकॉज हमारे वही सेम ही चार्जेस रहे हैं। कंसल्टेंसी फ्री है, कभी भी आप कॉल करो, मैसेज करो। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे यू कैन विजिट टू आवर ऑफिस। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी ऑनलाइन वेबसाइट में भी जा सकते हो, www.kmetravels.com। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।